आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज हम बहुत ही दिलचस्प टूल जियोबोर्ड का प्रयोग करके आकृतियों को बनाएंगे व उनके परिमाप और क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य है जियोबोर्ड की सहायता से विद्यार्थियों को खुली व बंद आकृतियों को बनाना व अंतर बताना, नियमित व अनियमित आकृतियों को बनाना व अंतर बताना, आकृतियों के परिमाप व क्षेत्रफल को नापना और उनके सामान्य नियम सीखना। जियोबोर्ड विभिन्न आकारों और रंगों में आते हैं, लेकिन मूल रूप से सभी जियोबोर्ड में लगातार अंतराल पर पेग्स की श्रृंखला होती है। पेग्स की दूरी और स्थिति बोर्ड के अनुसार भिन्न हो सकती है। जैसे यह बोर्ड 9 बाय 9 इंच का है। इसमें विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए पेग्स हैं। इस गतिविधि की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम रबड़ की सहायता से इंग्लिश अल्फाबेट डी बनाएंगे। इसके लिए हम एक रबड़ लेंगे और इसे जियोबोर्ड के 2 पेग्स पर लगाकर कुछ इस तरह से खींचकर बाकी के पेग्स पर लगा देंगे कि यह मनचाहे डी का आकार ले सके। और अब हम इंग्लिश अल्फाबेट सी कुछ इस प्रकार बनाएंगे। क्या आप इन दोनों आकृतियों में अंतर बता सकते हैं? जी हाँ, सी जैसी आकृति खुली आकृतियों की श्रेणी में आती है, जिनमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं, और डी जैसी आकृति बंद आकृतियों की श्रेणी में आती है, जिसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होता है। आइए अब हम वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर सीखें कि किस तरह जियोबोर्ड आकृतियों के परिमाप व क्षेत्रफल को सामान्य नियम से निकालने में सहायक है। सोनू और मोनू दोनों के पास अपना बड़ा सा बगीचा है। उन्होंने अपने अपने बगीचे में समान प्रकार की बांस का घेरा लगाने का फैसला किया। चलिए देखते हैं कि दोनों में से किसको बांस महंगी पड़ी। सोनू का बगीचा कुछ इस प्रकार है और मोनू का बगीचा कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए 2 पेग्स के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसका मतलब सोनू का बगीचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। और मोनू का बगीचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मीटर है। अर्थात सोनू के बगीचे का परिमाप आयत के परिमाप के सामान्य नियम, जो कि 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई यानी 2 गुणा 8 जमा 4 यानी 24 मीटर है। इसी तरह मोनू के बगीचे का परिमाप वर्ग के परिमाप के सामान्य नियम, जो कि 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 6 यानी 24 मीटर है। सोनू और मोनू दोनों ही खुश हैं, क्योंकि दोनों को ही बांस की कीमत बराबर पड़ी। इस तरह जियोबोर्ड बच्चों को आकृतियों के परिमाप के सामान्य नियम से अवगत कराने में सहायक है। अब आप भी 24 यूनिट के परिमाप वाली कुछ आकृतियां बनाइए। अब आप ये बताइए कि अगर किन्हीं 2 आकृतियों का परिमाप बराबर हो तो क्या उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा? जैसे सोनू मोनू के ये बगीचे। आइए देखते हैं।
जियो बोर्ड पर बनी हुई आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आकार की सीमा के अंदर निहित छोटे छोटे वर्गों की संख्या को गिनेंगे। आइए पहले सोनू के बगीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं। यह 32 वर्ग मीटर है। आयत के क्षेत्रफल के सामान्य नियम के अनुसार क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 8 गुणा 4 बराबर 32 वर्ग मीटर। हम देख सकते हैं कि मोनू के बगीचे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। वर्ग के सामान्य नियम के अनुसार क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ग मीटर। अगर सोनू और मोनू अपने बगीचे में घास लगाएं तो किसे महंगी पड़ेगी? सोचिए और सोचकर बताइए। इसी तरह हम अंग्रेजी के अक्षर T और L जैसी अनियमित आकृतियां बनाकर उनके परिमाप और क्षेत्रफल की माप भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिए, जब हम जियो बोर्ड की सहायता से क्षेत्रफल निकालते हैं तब इन 3 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। आधे से कम क्षेत्र वाले डिब्बे को नहीं गिनते, आधे क्षेत्र वाले डिब्बे को आधा लेते हैं, आधे से ज्यादा क्षेत्र वाले डिब्बे को 1 लेते हैं। इन नियमों की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम जियो बोर्ड की सहायता से विभिन्न आकृतियां बनाना और प्रेरण विधि से आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के सामान्य नियमों को सीखते हैं। चलिए अब आप भी और आकृतियां बनाइए और उनका परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। धन्यवाद।